डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, वैश्विक स्तर पर तीव्र विकास की होड़ चल पड़ी है, ऐसे में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना इस दौड़ में विजयी होना असंभव है। इतिहास हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत करता है जिनमें संतुलन के बिना तीव्र विकास की संकल्पना ध्वस्त होती पाई गई है। हम याद करें चीन की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी को, जिसके तहत माओ जेदांग ने 1958 से 1961 के बीच चीन की अर्थव्यवस्था को शीघ्रता से परिवर्तित करने हेतु तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया, पर संतुलन के अभाव ने चीन को ग्रेट चीनी अकाल की ओर धकेल दिया। इसी तरह 1997 में एशियन टाइगर्स के वृहद आर्थिक संकट का कारण आर्थिक नीति में संतुलन न बना पाना था। हाल के अमेरिकी व ग्रीस संकट के पीछे भी तीव्रता के साथ संतुलन न बना पाना ही जिम्मेदार कारक रहा है। अभी कितने दिन ही हुए जब 3 साल के सीरियन बच्चे एलेन कुर्दी का शव बोद्रुम के निकट भूमध्य सागर के तट पर मिला, और 2 दशक पूर्व चले तो सूडान के उस बच्चे जिसकी मौत के इंतज़ार में गिद्ध नज़र गड़ाए हुए हैं, एवं इस घटना की तस्वीर उतारने वाले पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त फोटोग्राफर केविन कार्टर ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की होगी, इससे हम सभी वाकिफ़ हैं। दरअसल पूरे विश्व में तीव्र विकास की होड़ चल पड़ी है, पर संतुलन के नितांत अभाव ने पूरे विश्व को 2 भागों में बांटने का काम किया है। अमेरिका एवं सोवियत रूस ने अपने तीव्र विकास की प्रतिस्पर्धा में शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी एशिया, अफगानिस्तान आदि की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप किया, एवं आज तक पश्चिमी हस्तक्षेपों का असर इन क्षेत्रों में हलचल के तौर पर दिख रहा है। दरअसल फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति राष्ट्र या संगठन की होड़ में वास्तविक रूप से विजयी होता है। सोवियत रूस में देखें तो के माध्यम से अचानक तीव्र परिवर्तन लाने की कोशिश की, पर संतुलन नहीं बना पाने से सोवियत संघ का विघटन हो गया। बात दक्षिण एशिया की करें तो हाल ही में नेपाल में विभिन्न पहाड़ी एवं वामपंथी नेताओं ने जल्दबाजी करते हुए नेपाल में आपदा पश्चात पृष्ठभूमि में बिना मध्येश आकांक्षा को ध्यान में रखे संविधान को लागू कर दिया, परिणाम हमारे सामने है। इसी तरह श्रीलंका, पाकिस्तान आदि में नरजातीय संघर्षों के साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी खास समुदायों की उपेक्षा करना केंद्र में रहा है। वास्तव में नई वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र विकास एवं संतुलन के अभाव ने आर्थिक संकट, आतंकवाद में वृद्धि, नरजातीय संघर्षों में वृद्धि, पर्यावरणीय आपदाओं की वृद्धि में महती भूमिका निभाई है। बात भारत की करें तो ऐतिहासिक कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे जिम्मेवार कारक यह रहा कि हड़प्पावासियों ने अंधाधुंध विकास की होड़ में संतुलन बनाने पर ध्यान नहीं दिया, फलस्वरूप इतनी महान सभ्यता का पतन हो गया। इसी तरह
भारत में जिन विभिन्न शासकों ने अपनी नीतियों में तीव्र विकास के साथ संतुलन बनाया है, उन्हें आज तक उच्च कोटि की श्रेणी में याद किया जाता है, क्योंकि उनकी विकासात्मक नीतियों में सभी धर्म, संप्रदाय के लोगों को भी ध्यान में रखा गया था, यथा सम्राट अशोक, अकबर, जैनुल आबिदीन आदि। महात्मा गांधी द्वारा जन आंदोलनों को तीव्रता के साथ साथ बीच बीच में रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से संतुलन स्थापित कर एक व्यापक अहिंसक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ने के पीछे इसी तरह की वैचारिकी काम कर रही थी। स्वतंत्रता पश्चात नेहरू की नीतियों में औद्योगिकरण के साथ साथ कृषि के विकास पर बल देना भी उसी संतुलन का परिचायक था। बात वर्तमान भारत की करें तो वर्तमान भारत में जिस तरह से भारत व इंडिया के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, उसके संदर्भ में फुर्ती के साथ संतुलन का होना अत्यावश्यक होता दिख रहा है। विकास की होड़ में संतुलन स्थापित नहीं होने से नक्सलवाद, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का आना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है। अभी कितने दिन हुए जब चेन्नई बाढ़ से ग्रस्त था। इसी तरह जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आदि की आपदाओं में मानवीय हस्तक्षेप की स्पष्ट भूमिका सामने आई है, जिसमें इन राज्यों में पर्यटकों को आकर्षित करने की होड़ में विभिन्न पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की गई। फुर्तीला पर संतुलित विकास के बिना इस तरह की आपदाएं स्वाभाविक हैं। हाल का दिल्ली में व्याप्त भयावह वायु प्रदूषण भी उसी संतुलन के अभाव का परिचायक है, जिसमें सरकार ने तीव्र विकास में संतुलन की उपेक्षा की। आज तीव्र परिवर्तन के दौर में गवर्नेंस, प्रशासन, राजनीति आदि के स्तर पर संतुलन बनाए बिना विकास की दौड़ में विजयी होने की संकल्पना मुश्किल है। जब तक वंचित तबके को विकास की होड़ में शामिल नहीं करेंगे, तब तक यह दौड़ हम नहीं जीत सकते। वर्तमान भारत में एक तरफ जहां मैकडोनाल्ड की श्रृंखलाएं खुलती जा रही हैं, वहीं विदर्भ में किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। एक तरफ जहां बेंगलुरु एवं मुंबई जैसे शहर अपनी चमक को और बढ़ा रहे हैं, वहीं कालाहांडी में भूखमरी की स्थिति और भयावह होती दिख रही है। एक तरफ जहां केरल जैसे राज्य 100% साक्षरता को छू रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की साक्षरता दर काफ़ी निम्न है। इन सभी समस्याओं के आलोक में सरकार ने फुर्तीले विकास की दौड़ में संतुलन बनाने हेतु विभिन्न ठोस रणनीतियों को अपनाया है। वंचित तबका इस होड़ में पीछे न छूट जाए, इस हेतु विभिन्न सरकारी उपाय, यथा आरक्षण जैसे प्रावधान, स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज की संकल्पना पर बल, मिशन, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, किसानों के लिए भूमि सुधार, फसल बीमा, डिजिटल क्रांति में किसानों का भी ध्यान रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्यों में निरंतर वृद्धि आदि का प्रयास, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के संदर्भ में
अंत्योदय योजना, विभिन्न जीवन बीमा एवं पेंशन संबंधी स्कीम आदि इसी संतुलन के परिचायक हैं। स्टॉप। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आदि के प्रयासों से फुर्तीले विकास की दौड़ में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। स्टॉप। फुर्तीले विकास के साथ संतुलन बनाने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर कई महान शख्स आज भी कार्यरत हैं। संपूर्ण विराम।